नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज मंगलवार है और 17 तारीख है, तीसरा नवरात्रा है। और जो है हमारे यहाँ कल बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई थी और अब भी बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी भी बरसात हो सकती है। आसमान में काली घटा छाई हुई है, लेकिन ये फ़ायदा है कि आज आप इस टाइम जो है टेरेस के ऊपर आके अपने पौधों के साथ में टाइम बिता सकते हैं, या कोई भी काम हो तो इस वक्त आप छत पे आके बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। बाकी दिन तो क्या होता है कि धूप बहुत तेज़ होती है, इस टाइम आना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोस्तों जो हमारे घरों में जो भी जैसे कि प्लास्टिक की बोतल आती हैं, और हमारे घरों में हम जैसे 5-10 लीटर की बोतलों में ऑयल मंगवाते हैं, या रिफाइंड, या फिर जैसे कि फ़िनाइल वगैरह मंगवाते हैं, तो उन बोतलों को फेंकने की बजाय आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों उन बोतलों का जैसे भी जो सामान हम मंगवाते हैं वो ख़त्म होने के बाद हम या तो उनको कबाड़ में फेंक देते हैं, या फिर उनको हम ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। तो उनको कबाड़ में बेचने की बजाय या फेंकने की बजाय आप उनका गार्डन में बहुत ही बढ़िया तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी भी ऐसे ही जो है कबाड़ में बोतलें पड़ी हुई थी, जो हम अपने घर में ऑयल या फ़िनाइल वगैरह मंगवाते हैं उनकी, और आज वो हमारे गार्डन में बहुत ही बढ़िया तरह से इस्तेमाल हो गई हैं। क्योंकि हमने उन बोतलों को फेंका नहीं था। जितनी भी बोतलें खाली होती थी 5-5 लीटर वाली, तो उनको हम इकट्ठा करके एक जगह रख दिया करते थे। क्योंकि दोस्तों समर सीज़न में तो इतनी सब्जियां भी नहीं होती हैं और ना ही इतने फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, तो इसलिए उन बोतलों की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आज हमें उन बोतलों की ज़रूरत पड़ गई थी, जो कि हमने काट के रखी हुई थी और हॉल वगैरह करके रखे हुए थे। तो दोस्तों आज मंगलवार है, तो इसलिए हम गए हुए थे जो है हनुमान जी के मंदिर। और जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया है कि हमारे यहाँ हनुमान मंदिर के सामने एक नर्सरी है, तो वहाँ से हम ये जो है पौध लेके आए हैं। ये हमारी गोभी की पौध है, ये बंद गोभी है, और ये हमारे बैंगन के प्लांट हैं। और वैसे तो हमने जो ये सेलो पॉट में भी लगा दिए हैं सभी के सभी जो भी हम प्लांट लेके आए थे, लेकिन ये सेलो पॉट भी और दोस्तों ये ग्रो बैग भी, क्योंकि हमने ये ग्रो बैग में भी लगा दिए हैं। क्योंकि ये गोभी की पौध है और ये हैं हमारे 8-8 या 8-9 इंच के ग्रो बैग हैं। तो एक ग्रो बैग में एक ही गोभी का प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इनको फैलने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमारे पास ग्रो बैग और ये जो है सभी सेलो पॉट वगैरह ख़त्म हो गए थे, सभी फुल हो गए थे। सभी में हमने कुछ ना कुछ लगा रखा है। और ये गोभी की पौध हम पहले लेके आए थे, तो ये तो चल गई है, लेकिन बाकी कई प्लांट मतलब गोभी की जो थे वो हमारे ख़राब हो गए हैं। क्योंकि जिस टाइम लेके आए थे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ थी, और लेकिन अब मौसम में परिवर्तन हो गया है और मौसम भी 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया है। आज भी बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, और कल भी बरसात हुई थी, और बादल भी सुबह से ही हो रहे थे। बरसात तो शाम के टाइम हुई थी, और आज हम इसलिए ये पौधों को ले आए ताकि हमारे प्लांट अच्छे से चल सकें। और दोस्तों
और ये पौधे जो है सैलो पॉट और ग्रो बैग में लगाने के बाद भी बच गए थे। ये वाले पौधे हमारे बच गए थे। ये गोभी के पौधे हैं और ये बैंगन के पौधे हैं, और भी बैंगन के पौधे हैं जिनको हमने ग्रो बैग में लगा दिया है। और ये हमारे जो है बोतलें हैं जिनको कि हमने काट काट के रखा हुआ था। कोई तो इनमें से पुरानी भी है जिनमें हमने लास्ट ईयर भी लगाए हुए थे। ये वाली पुरानी हैं और ये भी पुरानी हैं, और इनमें से ये एक आध दो नई हैं क्योंकि इनको भी हमने कट करके रख लिया था। और आज आप देखें कितने बढ़िया तरीके से ये हमारे गार्डन में इस्तेमाल हो गई हैं, क्योंकि और बड़े हमारे पास जो है ग्रो बैग या सैलो पॉट नहीं थे, तो हमने इनका इस्तेमाल कर लिया है। एक एक जो है ये बोतलें हमने काट के रखी हुई थी, सभी इस्तेमाल हो गई हैं। एक एक में हमने एक एक प्लांट ग्रो कर दिया है। और आप देखें प्लांट लगी हुई ये बोतलें कितनी बढ़िया लग रही हैं। और कुछ दिनों के बाद जब गोभी के पौधों में गोभी आएगी और बैंगन के पौधों में बैंगन बनेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इनके पॉट भी सुंदर लगेंगे और इनमें लगे हुए फ्रूट तो हमारे होते ही हैं बढ़िया। और दोस्तों इस तरह से अगर आपके घरों में भी, आपके क्या सभी के घरों में इस तरह से बोतलें आती हैं, तो आप उनको जो है कबाड़ में फेंकने की बजाय इस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पैसों की बचत भी होती है और ये हमारे काम में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।